गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में आज हम फाइलम प्रोटोजोआ में लोकोमोशन में फ्लैजेलर लोकोमोशन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम और टाइप स्टडी मेंबर के लिए यूग्लिना लेते हुए लोकोमोशन मैकेनिज्म को इसमें अध्ययन करेंगे। एज एन इंट्रोडक्शन, फ्लैजेला साइटोप्लाज्म की अत्यंत महीन व कंपनशील थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं या एक्सटेंशन होती हैं, जो कि मेनली क्लास मैस्टिकोफोरा के सभी सदस्यों तथा वर्ग सार्कोटिना एवं स्पोरोजोआ के कुछ सदस्यों के जीवन चक्र की कुछ स्टेजेस में फ्लैजेलेट स्टेज के रूप में पाई जाती हैं। ये लोकोमोटरी ऑर्गन बेसिकली लोकोमोशन में, साथ ही साथ फूड करंट प्रोवाइड करने में और किसी सरफेस से बॉडी को आसंजन या चिपकाने में, अतः संवेदी अंगों को या सेंसरी ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं। टाइप स्टडी के रूप में हमने जो मेंबर को सेलेक्ट किया है या सिलेबस के द्वारा हमें मिला है वह है यूग्लिना, और इसके अंदर उपस्थित कशाप की हम संरचना एवं लोकोमोशन यानी फ्लैजेलर मूवमेंट को स्टडी करेंगे। कशाबीकीय गमन में एनिमल के द्वारा लगभग 15 से 300 माइक्रोन प्रति सेकंड की गति से जल के अंदर मूवमेंट होता है। अब हम फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, और जैसा कि हमने पहले ही अध्ययन किया है कि सीलिया और फ्लैजेला की सूक्ष्म संरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक ही प्रकार की होती है। अतः अगर हम देखें तो फ्लैजेला की जो बाह्य झिल्ली है जिसके द्वारा ये कवर्ड होती है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन होता है। यह जीवद्रव्य खोल या शीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान संरचना रखती है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 90 एंगस्ट्रम थिक होती है। फ्लैजेला की सीमित मध्य गुहा में एक जलीय पदार्थ या मैट्रिक्स भरा रहता है। इस मैट्रिक्स के अंदर 11 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स अर्थात सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। इन 11 फाइबर्स में से 2 सेंट्रल और 9 पेरिफेरल एरिया पर अरेंज होते हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। प्रत्येक पेरिफेरल ट्यूब्यूल का व्यास 360 एंगस्ट्रम होता है तथा यह डबल होता है। डबल से मतलब इसके अंतर्गत 2 सब माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि 180 से 250 एंगस्ट्रम व्यास की होती हैं। इन सब ट्यूब्यूल्स को माइक्रोट्यूब्यूल ए और माइक्रोट्यूब्यूल बी के एब्रीवेशन से हम इंडिकेट करते हैं, जबकि इन माइक्रोट्यूब्यूल्स ए में माइक्रोट्यूब्यूल्स बी की अपेक्षा साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तथा इसके पार्श्व में 2 पेरिफेरल एरिया से आर्म्स निकली रहती हैं। सभी पेरिफेरल तंतुओं की बाहरी भुजा से जो आर्म निकली रहती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अरेंज होती हैं। दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर अगेन 50 एंगस्ट्रम की एक मोटी भित्ति कवर्ड रहती है। केंद्रीय तंतु सिंगल होते हैं, जबकि परिधीय तंतु आपस में फ्यूज्ड होते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स की जो रेडियस है वो 150 एंगस्ट्रम व्यास की होती है, और दोनों सेंट्रल ट्यूब्यूल्स के मध्य की जो डिस्टेंस है वो 350 टू 360 एंगस्ट्रम के बीच की दूरी पाई जाती है। परंतु दोनों सब ट्यूब्यूल्स एक ही आवरण के द्वारा घिरे तो रहते हैं पर आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। इस आवरण की अरीय दिशा में 9 जो हैं संयोजक कड़ियाँ या हम उन्हें स्पोक्स कहते हैं, वो निकली रहती हैं, जो कि प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल्स ए के द्वारा जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक सेंट्रल अथवा पेरिफेरल ट्यूब्यूल स्वयं 10 to 12 फाइब्रिल्स के बने होते हैं, जो कि 40 एंगस्ट्रम मोटे होते हैं। और प्रत्येक फ्लैजेलम का जो आधार कणिका है, जैसा सीलिया के अंदर आधार कणिका बेसल ग्रेन्यूल अर्थात काइनेटोसोम्स के द्वारा ओरिजिनेटेड होती थी, परंतु फ्लैजेला के अंतर्गत एक्सोनीमा का उद्गम एनिमल के जीवद्रव में प्रेजेंट एक आधार कणिका या बेसल ग्रेन्यूल, जिसे हम यहाँ पर ब्लेफिरोब्लास्ट कहते हैं, के द्वारा होता है। स्वयं ब्लेफिरोब्लास्ट एक महीन
साइटोप्लाज्म रहित थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे राइजोप्लास्ट कहते हैं का बना होता है और यह केंद्रक से संबंधित होता है। इस प्रकार के अनुलंब जो फाइबल्स हैं वो सेंट्रल एक्सोनीम को घेरने वाले प्रोटोप्लाज्मिक शीट में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मैस्टिगोनीम्स कहते हैं। वास्तव में फ्लैजिला की सूक्ष्म संरचना में 9+2 जैसा कि सीलिया में हमने पढ़ा था वही अरेंजमेंट यहाँ पर पाया जाता है। यूग्लिना में लोकोमोशन अर्थात फ्लैजिला संख्या में लोकोमोटरी ऑर्गन अर्थात फ्लैजिला संख्या में 2 होते हैं जिनका ओरिजिन रिजर्वायर के आधार पर उपस्थित बेसल ग्रैन्यूल से ही होता है। इसमें से एक फ्लैजिलम लंबा होता है जो कि कोशिका ग्रसनी या साइटोफेरिंग से गुजरता हुआ कोशिका मुख से निकलकर देह के बाहर एक लंबी वाइप के रूप में हमें दिखता है, जबकि दूसरा छोटा और आश्रित होता है और आश्रित तक ही सीमित रह जाता है। इस डायग्राम में मैं आपको जो है फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की वेरियस जो डायरेक्शन में उसकी ओरिजिन कैसी होती है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसके अंदर ए सब डायग्राम में हमने क्रॉस सेक्शन लिया है जो कि मोटाइल सीलियम का है और इसके अंदर हम जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट और सेंटर ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट जो है उसे देख पा रहे हैं। जबकि बी सब डायग्राम में हमने गति करते हुए एक सीलियम की लॉन्गिट्यूनल एक्सिस में एक काट को लिया है जिसके अंदर डिफरेंट रीजन में उसकी लेंथ में किस प्रकार से चेंजेस होते हैं यह दिखाया गया है। सी सब डायग्राम में हमने अगेन क्रॉस सेक्शन व्यू लिया है जिसमें एक संवेदनी जो सीलियम है उसको शो किया गया है और इसके अंदर जो 9 पेरिफ्रेनल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट में किस प्रकार से चेंज हुआ है ये दिखाया गया है। जबकि डी सब ट्यूब्यूल के अंदर जो सेंसरी सीलियम है उसमें डिफरेंट रीजन में उसकी लेंथ के अंदर किस प्रकार से चेंजेस आते हैं ये हमने इसके अंदर कंसीडर किया है। नाउ इस डायग्राम में हम डिफरेंट टाइप की जो फ्लैजिला हैं उनको हमने उनके ऊपर जो आउटग्रोथ्स होती हैं उनके आधार पर क्लासिफाइड किया है, जिसके अंदर हम मुख्यतः 5 प्रकार के फ्लैजिला की स्टडी करते हैं, जिसमें पहला है स्टिकोनिमेटिक, दूसरा है पेंटोनिमेटिक, थर्ड वन इज एक्रोनिमेटिक and fourth one is pentachromatic and last one is anematic। फर्स्ट वाली जो सब क्लासिफिकेशन है उसमें जो मध्य के अंदर एक मेन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसके दोनों साइड पेरिफेरल पर सिंगल डायरेक्शन में मूव होते हुए जो है अतिवृद्धियाँ या ग्रोथ पाई जाती हैं। जबकि पेंटोनिमेटिक के अंतर्गत समान रूप से जो है सेंट्रल जो रो है उसके चारों ओर उसके दोनों ओर जो हैं 2 रोज के अंदर आउटग्रोथ पाई जाती हैं। इसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं। थर्ड वन इज एक्रोनिमेटिक। In acronymatic, lateral appendages are absent and axonemes end as the terminal necked axis filament। सेकेंड लास्ट है पेंटाक्रोनिमेटिक, जिसके अंतर्गत फ्लैजिलम में 2 रोज जो होती हैं वो उपस्थित होती हैं और परंतु इसकी जो टर्मिनल एंड है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आउटग्रोथ्स नहीं पाई जाती हैं। जबकि एनिमेटिक इस केस के फ्लैजिलम में किसी भी प्रकार का लेटरल अपेंडेजेस और टर्मिनल अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं और इसका टर्मिनल जो है वो नेक फिलामेंट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोकोमोशन इन यूग्लिना। यूग्लिना में 2 प्रकार से लोकोमोशन होता है, जिसे हम कशाभिकीय गमन या फ्लैजेलर लोकोमोशन और दूसरा यूग्लिनाव या यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहते हैं। यूग्लिनॉइड मूवमेंट के अंतर्गत हम मेटाबॉलिक स्टडी भी करते हैं। यूग्लिना में अध्ययन के आधार पर जो
फ्लैजेलर मूवमेंट है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के कारण स्पंदन उत्पन्न होते हैं और ये एक मैनर में, एक व्यवस्थित क्रम में उत्पन्न होते हैं। इस गति से जंतु अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर आगे की ओर सर्पिलाकार घुमावदार पथ के अंदर मूवमेंट करता हुआ आगे गति करता है। अतः कशाभिकीय गति में या फ्लैजेलर मूवमेंट की क्रियाविधि में जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी साथ ही साथ उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होने के कारण किस प्रकार से मूवमेंट होता है, इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। उन थ्योरीज में बेसिकली 3 थ्योरी को हम स्टडी करेंगे। पहली थ्योरी है स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी, जिसे बुशचलाई ने प्रपोज किया था और इनके अनुसार इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पेच या स्क्रू होता है उसी प्रकार से ये पार्श्व में स्पाइरल फॉर्म के अंदर मूवमेंट करता है, जिसके फलस्वरूप एनिमल आगे की दिशा में अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर एक घुमावदार पथ पर बढ़ता रहता है। सेकंड थ्योरी सर्कुलर बीट थ्योरी है, जिसे मैडजनर ने प्रपोज किया था। इनके अनुसार गमन के समय कशाभ एक चक्राकार वर्तुल गति करता है और एक कॉन फॉर्मेशन करता है। इस कारण से एनिमल वाटर के अंदर एक करंट को प्रोवाइड करता है जो कि जंतु को आगे की ओर खींचता है। थर्ड और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, दिस इज़ पार्श्वक कशाघात गति, या इसे हम साइड वाइज लैशनिंग मूवमेंट थ्योरी भी कहते हैं, जिसे ओलेला और क्राइस्टमान ने 1925 में प्रपोज किया था। और इनके अनुसार जो फ्लैजिला है उसमें चाबुक के समान पार्श्व गति होती हैं, जो कि 2 स्ट्रोक के अंदर होती हैं। पहला इफेक्टिव और डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है और दूसरा पुनः प्राप्ति या रिकवरी स्ट्रोक होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। और एनिमल स्ट्रोक के समय फ्लैजिला सीधी व रिजिड होकर नीचे की ओर हिट करती है और पुनः प्राप्ति हिट में यह थोड़ी सी शिथिल होकर दशा में नीचे से ऊपर की ओर डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करती है। साथ ही साथ फ्लैजिलर मूवमेंट के समय फ्लैजिला तिरछी दिशा में मूवमेंट करता है, जिसके कारण जंतु जो वाटर है उसके अंदर एक घुमावदार पथ में, जैसे पिस्टल की जो बुलेट होती है वो रोटेट होती हुई गमन करती है, उसी प्रकार से ये रोटेट होते हुए गमन करता हुआ दिखता है। इस डायग्राम में आप जो अपर स्लाइड्स और लोअर स्लाइड्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे जो फर्स्ट डायग्राम है वो 1.5 सेकेंड में जो है अपनी रेस्टिंग स्टेज में है, जबकि 1/60 सेकेंड के अंतर्गत इसके अंदर जो मूवमेंट हुआ है उस कारण से वाटर में एक घुमावदार पथ का ओरिजिन हुआ है। सेकेंड डायग्राम में भी इसी प्रकार से ये मूवमेंट शो करता है और इफ़ेक्टिव डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है। थर्ड डायग्राम में ये अपनी मूवमेंट को बहुत एक्टिवली परफॉर्म करता है और फोर्थ डायग्राम में ये अपने आप को वापस अपनी प्रीवियस स्टेज के अंदर लाने के लिए जो है रेस्टिंग फेज में आता है। फ्लैजिलर मूवमेंट में एनिमल जो है वो ओनली लिक्विड मीडियम में ही अपने मूवमेंट को शो कर पाता है, इसलिए इसके लिए मीडियम का होना आवश्यक है। और इसमें जब वो पैडल स्ट्रोक जो है वो पैडल स्ट्रोक के अंतर्गत डाउन स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक को फॉर्म करते हुए अपनी बॉडी को मूवमेंट करता है और आगे की ओर गमन करता है। सेकंड है अनड्यूलेटिंग मोशन, जिसके अंदर जो है फ्लैजिला में चोटी से आधार की ओर क्रमिक जो है लहर या वेव्स की जैसे
मॉडिफिकेशंस होते हैं और तरंगे उत्पन्न होती हैं जो कि जंतु को आगे की ओर डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। जब ये तरंगे आधार से चोटी की ओर चलती हैं तो जंतु पीछे की ओर गति करता है, और जब ये तरंगे सर्पिल होती हैं तो जंतु विपरीत दिशा के अंदर घूमता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है सिंपल कॉनिकल ग्रेविएशन, या हम इसे मेटाबॉलिक मूवमेंट भी कहते हैं, जिसे बुशली ने एक्सप्लेन किया था। और इसके अंतर्गत युग्लिना की पेलिकल में लचीलापन होने के कारण बॉडी जो है वो एक संकुचनशील प्रसार की मूवमेंट को टर्मिनल एंड से पोस्टीरियर एंड की ओर फॉर्म करती है। इस कारण से इसके अंदर प्लास्टिसिटी पाई जाती है और क्रमाकुंचन होता है, और इस प्रकार की गति के कारण जंतु टर्मिनल एंड से एंटीरियर एंड से आरंभ होते हुए पोस्टीरियर एंड और मीडियल रीजन के अंदर अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचन करता है। इस दौरान पहले अग्रसिरा, फिर मीडियम साइड और उसके बाद पोस्टीरियर रीजन के अंदर वह छोटा होता जाता है और जंतु धीरे धीरे आगे गति करता है। इस प्रकार की गति क्रमी समान गति होती है जो कि कोशिका द्रव में उपस्थित मायोनिम्स अर्थात पेशी तंतुओं के संकुचन के कारण उत्पन्न होती है। इसमें जो क्रॉस सेतु हैं या सेक्शंस हैं उनका निर्माण होता है, और उनके सर्पण के लिए या उनकी एनर्जी के लिए जो है एटीपी से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार की गतियों के कारण एनिमल अपनी जो बेसिक डिज़ायर्स हैं, जिसमें फूड, शेल्टर और प्रीडेटरी प्रेशर से बचने के लिए और फेवरेबल कंडीशंस में, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए, मेट को सर्च करने के लिए वो मूवमेंट को शो करता है। थैंक यू।